पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेटो आस्टा का हाथ तोड़ रहा होता है। नोएल एंड कोहोनो उधर पहुंच जाते हैं। कोहोनो अपने मैजिक से वेटो पे अटैक करके आस्टा को छुड़ा लेती है। कोहोनो देखती है कि उसके डैड, उसका भाई दोनों ही ढेर पड़े हुए हैं। नोएल भी देखती है कि मैग्ना, लक भी ढेर पड़े हुए हैं। आस्टा भी जमीन पर दर्द में पड़ा हुआ होता है, पर वो खड़ा उठता है एंड वेटो पे हमला करता है ये कह के कि नॉट येट, आई एम नॉट डन। वेटो उसमें एक मुक्का मारता है। कोहोनो अपने मैजिक से आस्टा को चट्टान से ठुकने से बचा लेती है। नोएल कहती है हमको सबको उनके पैरों पे खड़ा करना होगा। क्या तुम अपना हीलिंग मैजिक यूज करके उनको ठीक कर दोगी? पर तुमको क्या लगता है वो दानव इतना इंतजार करेगा मेरे को गाना गा के उनको हील करने देगा? कोहोनो जोर जोर से चिल्लाकर कहती है हे बिग ब्रदर, तुम सो क्यों रहे हो? हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम दोनों एक बड़े स्टार बनेंगे, आइडल एंड डांसर बनेंगे, हम सिबलिंग्स आइडल बनेंगे। नोएल कहती है ये तुम्हारा बड़ा भाई है? कोहोनो कहती है हाँ ये मूर्ख मेरा बड़ा भाई है। क्योटो कहता है तुम मूर्ख किसे बोल रही हो बे? एंड देन वो अपने मन में ही सोचता है कि यदि मैं अपने डांस मैजिक से उस मुक्के के प्रहार को हल्का ना करता तो वो मेरा सर काट डालता। कोहोनो और क्योटो दोनों एक कंबाइन स्पेल यूज करते हैं। कोहोनो अपने सॉन्ग मैजिक से क्योटो के डांस मैजिक को एनहांस करती है। इन शॉर्ट कोहोनो के गाने पर क्योटो के डांस करने से उसके डांस का जादू और ज्यादा बढ़ जाता है और मैजिक स्लैशिंग अटैक कर पाता है। वो दोनों आज इधर मर गए तो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। आइडल बनने के लिए वो दोनों फाइट करेंगे। उन्होंने ये अटैक के लिए काफी मेहनत किया है, काफी हार्ड वर्क किया होता है। हमको एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें कोहोनो अपना सॉन्ग मैजिक एंड क्योटो अपना डांस मैजिक के लिए प्रैक्टिस करते हैं। क्योटो कहता है आज के लिए इतना काफी है, तो कोहोनो कहती है नहीं, अगर हमको अमीर बनना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। एंड देन वो फिर दोबारा से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ये कह के कि हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यानी कि एंश्योर करने की आवश्यकता है कि हमारे गीत और नेत्र समुद्र देवता को प्रसन्न करें। उनकी प्रजाति हमेशा से सी गॉड को सर्व करते आए हैं सॉन्ग एंड डांस मैजिक से। ये सॉन्ग एंड डांस मैजिक इनके पूरे अंडर वाटर टेम्पल में रहने वाले सभी का एक बॉन्ड है जिसे वो नहीं तोड़ने वाले, जिसे वो तोड़ना नहीं चाहते। वो वेटो को हरा कर ही मानेंगे। वो वेटो पे बार बार हमला कर रहा होता है और वेटो सरप्राइज हो रहा होता है कि ये कॉम्बो स्पेल, एक चिड़िया का गाना और एक चूहे का डांस, दोनों मिलके अच्छा खासा पेचीदा हमला है। इधर चिड़िया वो कोहोनो को बोल रहा है एंड चूहा क्योटो को। क्योटो अपनी पूरी जान से वेटो पे हमला करता है एंड वेटो को कुछ नहीं होता। वो कहता है बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी स्पीच। वो पहले क्योटो का पैर काट देता है एंड देन उसको एक मुक्का मार के सुला देता है। एंड देन वेटो भागते हुए कोहोनो के पास जाता है और कहता है तुम इंसानों के पास कोई हक नहीं है इन सब चीजों के बारे में बात करने का, बॉन्ड्स, लव, ETC। वो कोहोनो की गर्दन में एक टक से हाथ मारता है। हाई प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गेम मैजिक मॉन्स्टर टॉय से वेटो पे हमला करता है, पर ये सब बच्चों का खेल है वेटो के लिए। वो उन सी मॉन्स्टर को आराम से मार देता है। वेटो कहता है हमारे पास भी अपना एक सपना था और हमारा भी एक बॉन्ड था हमारे लोगों के बीच, जब तक तुम इंसानों ने उसे तोड़ ना दिया। तुम इंसानों ने हमारे गोल्डन ड्रीम्स एंड बॉन्ड ऑफ ब्लड को तोड़ा था। सिर्फ 2 हाथ मारने पड़े मेरे को तुम दोनों का सिंगिंग एंड डांसिंग को रोकने के लिए। वेटो कोहोनो को कहता है क्या आपको निराशा का अच्छा स्वाद मिला? कोहोनो उसको घूर के देखती है। वेटो कहता है मेरे को तुम्हारी आंखें पसंद नहीं आ रही जिस तरह से तुम मेरे को घूर रही हो। तुम्हें अभी भी निराशा फील नहीं हो रहा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे फंकी काट देता हूँ। एक चिड़िया जो गा ही नहीं सकेगी उसके पास कोई वजह नहीं बचेगी जीने की। वो उसके गले की ओर हाथ बढ़ा रहा होता है कोहोनो को चोट पहुंचाने के लिए। नोएल कहती है उसको तुरंत छोड़ दो अभी के अभी। वेटो कहता है तुम्हारे बोलने से मैं कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि नोएल अटैक नहीं कर पाती वेटो पर, इसलिए वो कहता है अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो उसको मरते हुए देखो। नोएल सोच रही होती है कि मेरा अटैक अगर कोहोनो को लग गया तो वेटो की जगह मैं तब भी हमला नहीं कर पाई थी जब इसने आस्था को पकड़ रखा था। उस टाइम कोहोनो ने हमला किया था आस्था को छुड़ाने के लिए। सब लोगों ने फाइट करी जब तक वो हार ना गए हो, जब तक उनके टुकड़े टुकड़े ना हो गए हो, और एक मैं हूँ कि फाइट भी नहीं कर पा रही। वेटो कोहोनो का शोल्डर पकड़कर दबा रहा होता है एंड फिर नोएल को कोहोनो की आवाज सुनाई देती है इट्स ऑल राइट, तुम्हारे अंदर अत्यधिक जादुई शक्ति है, इमेंस मैजिक पावर, और तुम उसको अब कंट्रोल कर पाओगी क्योंकि अब तुम उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रही हो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम जीतने के लिए फाइट कर रही हो। नोएल सोचती है मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये सोचते ही उसके मन में ब्लैक बुल से जुड़ी सारी मेमोरीज फ्लैश होती हैं। कोहोनो कहती है तुम कर लोगी, यू विल बी फाइन,
टीम, इसका कोई संदेह नहीं। इतना तो मैं भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नोएल को फुइगोलियन से रिलेटेड पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें वो कहता है तुमको जो तुम्हारे भाई बहन ने कहा उसकी वजह से तुम उनकी बातों को लगने तो नहीं दे रही हो दिल और दिमाग पे। इन सब का कोई समय नहीं बैटलफील्ड पर। तुम्हारे एक गलत डिसीजन लेने से किसी की जान जा सकती है। भूल जाओ उन बातों को जो तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं। तुम इधर एक मेंबर ऑफ मैजिक नाइट हो एंड तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुमने अपनी मर्जी से यहाँ रहना चुना है, इसका मतलब तुमको दृढ़ होना चाहिए ताकतवर बनने के लिए। कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, कमजोर रहने में बुराई है। नोएल के अंदर से माना ओवरफ्लो होने लगता है। पूरे अंडर वाटर टेम्पल में नोएल का माना सेंस किया जा सकता है। जमीन हिला देती है वो अपने माना से और वेटो से कहती है मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तुम पछताओगे। वेटो कहता है इसमें इतना मैजिक पावर कहाँ से आ रहा है, क्या तुम रॉयल्टी हो? नोएल कहती है हाँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं रॉयल्टी हूँ या नहीं, मैं हूँ ब्लैक बुल की नोएल सिल्वा। वेटो कहोनो को छोड़ देता है और नोएल से कहता है तुम सबसे करप्ट क्लैन से बिलोंग करती हो, आ जाओ, जितना ताकत से हमला कर सकती हो करो। नोएल अपना धमाकेदार हमले से वेटो पे अटैक करती है। वोटर का बड़ा सा सी ड्रैगन वेटो पे हमला करता है। वेटो उसको अपने मैजिक से रोकता है एंड देन बाद में वो नोएल के मैजिक के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता है एंड इन द एंड नोएल उसका एक हाथ काट देती है अपने मैजिक से। हाई प्रीस्ट कहता है क्या नोएल सी गॉड की इनकारनेशन है? क्योंकि वो जिस सी गॉड को पूजते हैं वही वाला अटैक नोएल करती है, सी गॉड वाला ड्रैगन। एंड वहां जितनी भी पब्लिक होती है वो ये देख के सरप्राइज हो जाती है नोएल के अटैक को देखकर कि सी गॉड के ड्रैगन। यामी कहता है तुमने अपनी लिमिट्स को, अपनी पावर को सरपास किया नोएल, गुड जॉब, तुमने कुछ ज्यादा ही लिमिट्स को सरपास किया, नाइस। मुझे हमेशा लगा था कि तुम्हारे पास अविश्वसनीय गुप्त क्षमता है, लेटेंट्स एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो वो पजेस करती है पर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। उसको खुद को ही नहीं पता होता, उसको यकीन नहीं होता कि मेरे पास कुछ ऐसा है, पर उसके पास होता है। पर किसने सोचा था कि नोएल इस तरह की अटैक मैच होगी, इतना ताकतवर हमला करती है, पूछो ही मत भाई। वेटो जोरों से चिल्ला रहा होता है जब वो देखता है कि उसका हाथ कट चुका है एंड देन वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाता है कि लिक्ट उस वेटो से कहता है मेरे को ज्वाइन कर लो, तुमको निराश नहीं होना है, निराश तो क्लोवर किंगडम को होना है, हमेशा याद रखना इस बात को और अपने ट्रू सेल्फ को। फिर उसके मन में वो बात आती है जब लिक्ट की किसी लड़की से शादी हो रही होती है या फिर किसी और की शादी हो रही होती है या फिर कोई और इवेंट हो रहा होता है, वो हमको आगे आने वाले एपिसोड में पता लग जाएगा। अभी स्पॉयलर्स लेने की जरूरत नहीं है और इसी तरह से हमारे सफर में जुड़े रहिए। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए एंड आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। इससे होगा ये कि अगर कल को मेरा चैनल नहीं रहा और मेरे को आपसे कुछ कहना हो तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में आप लोगों से जुड़ सकूं, या फिर आपको कुछ मेरे से कहना हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताना मत भूलना कि आप मेरे साथ इस सफर में हो। अब अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। खुशी का माहौल होता है, सब खुश होते हैं, तभी उधर कोई लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर उन सबको मार देता है। ये सब वेटो के करीबी लोग होते हैं, सब लोग मर जाते हैं। वेटो गुस्से में चिल्ला रहा होता है एंड देन उसके माथे पे एक तीसरी आंख खुल जाती है। नोएल ने ऐसा सिनिस्टर मैजिक, इस तरह का इवल एंड डेंजरस माना कभी फील नहीं किया। वेटो अपने एक मैजिक स्पेल से वो अपना हाथ वापस से ग्रो कर लेता है, जिसे देख के हाई प्रीस्ट एंड यामी दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बस यही देखा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग मैजिक होता है वो सिर्फ घाव को भर देता है, वुंड को क्लोज कर देता है, किसी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाता, पर इधर वेटो कर लेता है। यामी सोचता है कि ये सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप ही नहीं है बल्कि कुछ तो घिनौना है इनके बारे में। यामी वेटो का वो सिनिस्टर मैजिक सेंस कर लेता है एंड नोएल को कहता है भागो नोएल, पर नोएल अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं भागना चाहती। वेटो उस पे अपना अटैक करता है। नोएल उस मैजिक को काउंटर करने के लिए वो दोबारा से वही सी ड्रैगन रोर वाला अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले अटैक में ही उसका सारा माना ड्रेन हो गया है। वेटो बहुत खतरनाक हमला करता है। सबको लगता है कि नोएल तो गई काम से भाई, पर हम देखते हैं कि आस्था उधर होता है नोएल को बचाने के लिए। वो उसको बचा लेता है नोएल को, वेटो के अटैक को रिपेल करके। आस्था कहता है वेटो से अभी हम हारे नहीं हो और तुम अभी जीते नहीं हो, हमने अभी हार नहीं मानी। यामी कहता है ये दैट्स माय बॉय। वेटो कहता है हाँ, अभी तो सिर्फ गेम चालू हुआ है। वेटो अपना पावर अप करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। गाइज आप लोगों के लिए एक सवाल, बिग 4 एनिमे में से आप लोगों का फेवरेट कौन है? जितने भी पावर हाउस बोले जाते हैं शोनन एनिमे में, जिसमें ड्रैगन बॉल को सबका बाप कहा जाता है और उनके 3 बेटे नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच, इनमें से आप लोगों
लोगों का फेवरेट कौन सा है। इधर हमने ब्लैक क्लोवर को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनका ब्लैक क्लोवर तो फेवरेट है ही है, बट ब्लैक क्लोवर के अलावा इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है। हो सकता है मैं ये जानने के लिए एक पोल भी डालूं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, जब तक के लिए जय हिंद।